बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, खासकर तब से जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि लगातार बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां भी तेज हो रही हैं। सियासी दल एक एक कर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव कितना खास होने वाला है, इसकी झलक समय समय पर मिलती आ रही है। अब प्रशांत किशोर राज्य की राजनीति में चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर आगामी चुनाव को लेकर अपनी पारी शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। उससे पहले उनके साथ कई पूर्व विधायक, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस जुड़ गए हैं। बिहार के सियासी गलियारों में अब राजनीतिक विषयों की चर्चा प्रशांत किशोर के बिना अधूरी मानी जा रही है। प्रशांत किशोर लगातार दूसरी राजनीतिक पार्टियों को उनकी हैसियत भी बता रहे हैं। पीके ने इसी क्रम में एक बयान देते हुए कहा कि आरजेडी को जो करना है करे, उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एनडीए से है। पीके ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो 176 सीटों पर एनडीए आगे है। आरजेडी को कौन पूछ रहा है, लड़ाई हम में और एनडीए में है। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज की ओर से समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम 40 विधानसभा सीटों पर समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने के ऐलान पहले से किया गया है। भाई, आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो न 3 में न 13 में। आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये दिखाता है कि जब तक मुसलमानों की या फॉर दैट मैटर किसी भी समाज की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी। एक मिनट रुको भाई, काहे घबरा रहे हो? जब तक राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक आप ये संभव है कि आपके समाज या आपके खिलाफ भी कोई कानून बन जाए और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड में का जो कानून अभी आया, भी कानून बना नहीं है। सरकार देश में कोशिश कर रही है, अभी तो उस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उसके पक्ष में किसने वोट दिया? नीतीश कुमार ने। प्रशांत किशोर के इस चुनौती के बाद लगातार आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में लगातार सियासत तेज होती जा रही है। ऐसे में जहां बिहार में मुकाबला बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, तो अब वही चुनावी जंग त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि इस चुनाव मैदान में प्रशांत किशोर पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं और बिहार के चुनावी जंग को दिलचस्प बना रहे हैं। अब ऐसे में खुद को प्रशांत किशोर आरजेडी को दरकिनार करते हुए अपनी लड़ाई एनडीए से बता रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार के चुनावी रण में कौन कितना दमदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।